हेलो दोस्त, मैं आपके बीच में फिर से कुछ मैथ के सवाल लेकर आया हूं जो आपके आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं डायरेक्ट सवाल पे। देखिए इस सवाल में बोला गया है कि ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी इस काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने 5 दिन कार्य किया तथा बी ने 7 दिन। इसके बाद कार्य सी ने शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। सी अकेला पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? दोस्त, जब भी हम अपना सवाल अपलोड करते हैं या सवाल बताते हैं तो कहते हैं कि भाई हमारे वीडियो को रोक के आप भी सवाल को पढ़ें। सवाल को पढ़ने से क्या होगा कि आपको सवाल समझ में आएगा और बनाना कैसे है आप तरीका सीख पाइएगा। तो चलते हैं डायरेक्ट। सवाल आप लोग पढ़ लिए होंगे, इसको सोल्व करते हैं कि कैसे इस टाइप का सवाल को सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बोला गया है ए प्लस बी। तो हम लिख लीजिएगा ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी लिखिएगा और एक साइड लिख लीजिए आप बी प्लस सी। क्या लिखेंगे दोस्त? बी प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए प्लस बी मिलकर 12 दिन, तो 12 दिन लिख लेंगे और बी प्लस डी 16 दिन। ये हमारा दिन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इन लोगों का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम रखेंगे तो यह कितना आएगा? 48। ये एलसीएम लिए दोनों का तो कितना है? 48। ठीक, तो 12 से इसको 48 से भाग दिए तो कितना आया? 4। तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 16 से इसको भाग दिए तो 3 आया। तो ये जो आया क्षमता आ गया दोस्त। क्या कह सकते हैं हम? क्षमता। ये भी क्षमता है। कहने का मतलब ए प्लस बी का क्षमता 4 आया। ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी का क्षमता 4 आया और बी प्लस सी का क्षमता 3 आया। बहुत ही अच्छा सवाल है। ए प्लस बी का क्षमता 4 आया और बी प्लस सी का क्षमता 3 आया। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा ही कि करना क्या है। तो हमें पता चल गया कि ए प्लस बी जो है क्षमता, यानी कहने मतलब जितना ज़्यादा शक्ति लगाएंगे तो काम जल्दी पूरा होगा। तो क्षमता लाए, ए प्लस बी का क्षमता यहाँ 4 हो गया और बी प्लस सी का क्षमता 3 हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम अगर मानते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मानना होगा आपको, तब यहाँ से ये सवाल आप जल्दी समझ में आएगा। तो हम क्या मानेंगे ना कि ये जो क्षमता है ए प्लस बी का एफिशिएंसी 4 है और बी ए प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है। अगर इन लोगों को हम तो एफिशिएंसी को तोड़ते हैं तो तोड़ेंगे कैसे? बी का क्षमता मान लेते हैं यहाँ पर 1। क्या मान लेते हैं? 1। बी का क्षमता यहाँ जो 4 है ना, इसी 4 को तोड़ लिए तो बी का क्षमता 1 आया। ध्यान दीजिएगा, बी का क्षमता 1 आया। ठीक, और ए का क्षमता आया 3। क्या लाए? 3। कहने का मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, बी का क्षमता 3 लाए, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ भी चलते हैं तो इसको हम तोड़े हैं। मतलब कहने का दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में देखिए ए प्लस बी है, यहाँ बी प्लस सी। कहने का मतलब कॉमन जो है उसी को मानेंगे, कॉमन जो है उसी को मानेंगे। तो इस इफिशिएंसी को हम तोड़ रहे हैं तो यहाँ कॉमन है बी। क्या कॉमन है? बी। तो बी को 1 माने और ए को 3 मान लिए। ये हम क्या माने? क्षमता जो 4 लाइन इसी को हम तोड़ दिए। अब यहाँ भी अगर हम तोड़ते हैं तो बी का क्षमता कितना? 1। तो सी का क्षमता कितना आएगा? 2। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्षमता को तोड़ दीजिएगा। तोड़ने के बाद देखिए क्या करेंगे, हमें पता हो गया, पता क्या क्या चल गया कि पता क्या क्या चला, ये टोटल कार्य है। ठीक है, हमें तो दिया हुआ है ए प्लस बी का 12 दिन और बी प्लस सी का 16 दिन। ठीक, यही दिया हुआ है। देखिए बी प्लस सी का 16 दिन दिया हुआ है और ए प्लस बी का 12 दिन दिया हुआ है। इतना ही दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या टोटल हमें पता हो गया कि टोटल कार्य 48 है। तो ए ने कितना कार्य किया होगा? ए ने कितना कार्य किया है? कितना? देखिए यहाँ दिया है कि ए ने 5 दिन काम किया। तो हमको पता है कि जब 5 दिन काम कर रहा है तो कितना क्षमता हम यहाँ लाए हैं? ए का 3
यहाँ तोड़े, जब क्षमता 4 को हम तोड़ दिए तो एक क्षमता कितना आया 3। कहने का मतलब कि वो 3 गुना शक्ति अपना लगा के काम किया होगा। कितना 5 दिन। तो 5 दिन में कितना कार्य किया है ए ने 5 दिन काम किया। कितना काम किया तो 5 गुना ये क्षमता है, 3 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 15। ये काम आ गया, टोटल काम 15 आया। ध्यान दीजिएगा, टोटल काम क्या आया 15। अब इसके बाद ये 15 है तो हमें पता है कि 48 काम है टोटल, तो घटा लीजिए। 48 में से 15 अगर हम घटाते हैं तो नहीं पता चलेगा कितना काम शेष बच गया। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, 33 काम क्या है शेष। ध्यान दीजिएगा, शेष काम बच गया। अब यहाँ देखिए अगला पढ़ते लाइन पढ़ेंगे। ए ने 5 दिन काम किया तथा बी ने 7 दिन। तो बी भी 7 दिन किया है, तो 7 दिन काम किया। क्षमता बी का कितना मान यहाँ तोड़े हैं 1। तो बी ने काम किया, बी ने एक दिन में काम किया 7 गुना 1। क्षमता 1 लगाया, वो शक्ति 1 लगाया तब ना 1 गुना। हम यहाँ थोड़ा सा इसको तोड़ लिए हैं, इसको जब तोड़िएगा ना तभी समझ में आएगा। जो कॉमन है दोनों में, जो यहाँ a प्लस बी और बी प्लस सी जो कॉमन है ना, तो हम कॉमन को ही मान लिए 1। तो इसको तोड़े तो यहाँ 1 यहाँ रख दिए, इसको तोड़ दिए तो सी का कितना है पेन से सिलाएँ 2। और इसी तरह यहाँ बी कर लिए 1 क्षमता, तो 1 का जाहिर से बात 3 हो जाएगा। तो हमें ये 3 1 4 हो गया, यहाँ देखिए 4 और 2 1 3 इसका क्षमता। तो इसी क्षमता को तोड़ के ये किए हैं। अब यहाँ थोड़ा काम अपना सवाल को आसान करने के लिए ये कर रहे हैं। तो ए ने 5 दिन में काम किया, दिन गुना क्षमता, तो टोटल काम 15 आया। अब 15 भी घटा लेते हैं तो बचा हुआ काम बच गया 33। और फिर बी भी कर रहा 7 दिन, तो बी ने 7 दिन में काम किया कितना 1 की क्षमता के अनुसार, तो 7 काम होगा। 7 काम किया, फिर शेष काम कितना बच गया 33 माइनस 7 कितना आया 26। ये काम 26 काम क्या है बच गया। अब देखिए 26 काम बचा हुआ, तो यही अब देखिए क्या बोले यहाँ पढ़िएगा कि इसके बाद शेष काम जो है, इसके बाद शेष काम देखिए यहाँ बोला है, इसके बाद शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा सी। देखिए इसके बाद शेष कार्य को सी ने 13 दिन में समाप्त किया। इसके बाद शेष काम को सी ने 13 दिन में समाप्त किया। मतलब अब हमें पता चल गया कि 26 काम बच रहा, तो 13 दिन में समाप्त कर रहा सी। ध्यान दीजिएगा, चूँकि 13 दिन में 26 काम कर रहा ना जी, तो 1 दिन में सी कितना करेगा, कितना काम, इसको भागा दे देंगे तो कितना है 2 काम। कहने का मतलब सी जो है, सी 1 दिन में 2 काम कर रहा, ठीक 1 दिन में सी 2 काम कर रहा। लेकिन हमको कितना काम है टोटल, यहाँ देखिए सी अकेला पूरा काम को कितना दिन में करेगा। तो हमको पता हो गया कि सी 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा। टोटल काम 24 है, 48 है, 48 टोटल काम है। तो यही 48 को टोटल काम को 2 से भागा दे देंगे तो देखिए कितना आता है 24 आ जाएगा, ये दिन होगा। कहने का मतलब देखिए ध्यान दीजिएगा, 26 काम यहाँ देखिए, यहाँ 26 काम जो है यही काम बचा हुआ काम 13 दिन में कर रहा है। तो हम कह नहीं सकते हैं कि 26 काम को 13 दिन ले रहा। देखिए इसी चीज़ को यहाँ करते हैं, 26 काम को 13 दिन ले रहा। देखिए 26 काम को 13 दिन में करता है, तो एक काम को 13/26 गुना 48 काम को सी 13 दूना 26 और दूसरे 24, तो ये 24 दिन आएगा। यहाँ भी देखिए, तो ये तरीका है सोल्व करने का। ये ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। जब तक आप ये सवाल को समझिएगा नहीं, आपका सवाल
एग्ज़ाम में आप नहीं फेस कर पाइएगा, नहीं बना पाइएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर दोस्त हमारा पढ़ाने का, बताने का तरीका आपको समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो हमारा वीडियो आपके पास पहुँचे। थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।